जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। एक बड़े शहर में एक छोटे से घर में आर्यन नाम का लड़का रहता था। आर्यन का बचपन से ही एक ही सपना था कि वह बड़ा होकर एक बड़ा कामयाब आदमी बनेगा और उसके पास वो सब कुछ होगा जो उसके माता पिता के पास नहीं था। लेकिन आर्यन को अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। आर्यन के पास बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उसे अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं आता था। उसके दिमाग में अनगिनत विचार आते जाते रहते थे, जिनसे वह अकेले में भी तंग आने लगा था। उसको रात को भी शांति नहीं मिलती थी और किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाता था। परेशान होकर जब आर्यन ने अपने मित्र, जो भगवान बुद्ध का भक्त था, इस बारे में बात की तो उसके मित्र ने उसे ध्यान के बारे में बताया। आर्यन ने अपने मित्र से पूछा कि वह ध्यान के बारे में उसे विस्तार में बताए। मित्र ने उसे कहा कि ध्यान एक कला है जिसके माध्यम से मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। हमारे मन में एक साथ अनगिनत विचार चलते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं। इससे हमारा मन अशांत रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी यह चलता रहता है। इस तरह लगातार सोच सोच कर हम खुद को कमजोर करते रहते हैं। ध्यान ऐसी गैर जरूरी कल्पनाओं और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना होता है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में आने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान है। ध्यान की अवस्था में पहुंचने पर ध्यान करने वाला अपने आसपास के वातावरण को और खुद को भी भूल जाता है। बेशक ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। आर्यन ने इसे सीखने का निर्णय लिया। पहले कुछ दिन आर्यन को ध्यान करने में कठिनाई महसूस होती थी। उसके मन में बहुत सारे विचार आते रहते थे जो उसके ध्यान को विचलित कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे जब वह नियमित रूप से ध्यान करने लगा तो उसके मन की शांति बढ़ने लगी। उसके मन की चिंताएं और विचार धीरे धीरे समाप्त हो गए और वह आत्मा की गहराइयों में स्थित आत्मज्ञान की ओर बढ़ गया। अपने अभ्यास के दौरान आर्यन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को देखने और समझने की कला सीखी। वह अपने सपनों को सच करने के पीछे की योजना बनाने लगा और अपने कदमों की दिशा में प्रगति करने लगा। ध्यान ने आर्यन को उसके आत्मस्वरूप का पता लगाया और उसे आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता समझाई। वह जान गया कि सफलता पाने के लिए स्वयं को पहचानना और अपने कौशल को सही दिशा में प्रयोग करना होता है। धीरे धीरे आर्यन के ध्यान के प्रभाव से उसके विचारों का स्वरूप बदल गया। उसने नए नए रास्तों की खोज से अपनी क्षमताओं का सही तरीके से प्रयोग किया और सफलता पाई। जीवन में सफलता पाने के बाद आर्यन ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और ध्यान की महत्वपूर्ण बात सभी को बताई। वह युवाओं को यह सिखाने लगा कि सफलता के लिए मानसिकता को स्थिर और शांत करना कितना महत्वपूर्ण होता है। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्थिर और निरंतर प्रयत्नशील दिशा में बढ़ सकते हैं। यह एक सफल और प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह दिखाती है कि हमारे पास विचारों को नियंत्रित करने और अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। समय निकालकर कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।